तो हेलो टाकोस, कैसे हैं आप लोग। तो आ गए हैं भाई लोग द अनदर वर्ल्ड की एक और वीडियो के साथ, जो कि एपिसोड नंबर 6। तो भाई पता है मेरे को, मेरा चैनल फ्रीज हो गया, तो यार थोड़ा सपोर्ट करो जिससे इंप्रेशन भी अच्छे आए। तो यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर क्या होता है, यूया वही सेज की बुक पढ़ रहा होता है जिसमें कि लिखा होता है कि मैंने अब सब कुछ सीख लिया, मार्शल आर्ट, पेंटिंग, कुकिंग। अब मैं जीते जी भी भगवान के पास जा सकता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया है, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया है। जिस पे यूया कहता है क्या इसने ठुकरा दिया है। फिर वो आगे पन्ने पे पढ़ता है तो वो कहता है कि तुम संभल के रहो, क्योंकि इस ताकत को तुम जैसा समझते हो वो ऐसी नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा, जिससे लोग तुम्हें डरने लगेंगे, तुमसे डरने लगेंगे जैसे मुझसे डरा करते थे, और सब तुमसे दूर भागेंगे। इसमें लिखा होता है चाहे तुम्हारे पास दुनिया भर की कितनी भी ताकत हो, तुम भले ही भगवान के पास जीते जी भी जा सको, लेकिन तुम हमेशा अकेले रह जाओगे। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम अकेले ना रहो। तो जिस पे यूया कहता है थैंक यू, आपने मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र की, लेकिन मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तो उस बुक में से आवाज़ आती है कि इसके लिए तुम्हें दोस्त बनाने पड़ेंगे जिस पे तुम विश्वास कर सको। तो यहाँ पर यूया कहता है दोस्त बनाना ये तो मेरे लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। तो यहाँ से बुक पे आवाज़ आती है कि कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से भी दोस्त बना सकते हो। और बुक कहती है कि तुम चाहो तो मुझसे एक चीज़ पूछ भी सकते हो। तो जिस पे वो कहता है कि मुझे जादू के बारे में जानना है। तो वैसे ही उस बुक में से चमकती हुई रोशनियां निकलने लगती है, और सामने जो स्केलेटन बैठा होता है वो कहता है कि मुझे जितना भी आज तक की जादू के बारे में मालूम था वो सब मैंने बुक में लिख दिया है, तो अब तुम जान सकते हो जादू के बारे में। तो वो जब जादू के बारे में पढ़ रहा होता है तो वहाँ पर वो जो स्केलेटन होता है वो कहता है कि तुम बेसिकली जादू को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं उनके रगों में जादू बहता है, लेकिन तुम बाहर के हो, इसीलिए तुम जादू यूज़ नहीं कर सकते जब तक तुम इस पर पूरी तरह से महारत हासिल ना कर लो। और तभी वो कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें अपनी एबिलिटी को देता हूँ, मैं तुम्हें अपनी सारी ताकतें दे देता हूँ। और बुक में से अंदर से बहुत सारी स्पेल्स निकलते हैं जो कि यूया के ऊपर जाके चढ़ जाते हैं, और यहाँ पर यूया थोड़ा भड़बड़ा के नीचे गिर जाता है। जिस पर वो डॉगी कहता है कि तुम ठीक हो। तो यूया कहते हैं चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। और यहाँ पर उसकी ताकतें सारी आ जाती हैं, और फिर यूया अपने घर वापस पहुँच जाता है और बैठ के उस बुक को पढ़ रहा होता है, और मैजिक के जितने भी स्पेल्स होते हैं उन्हें याद कर रहा होता है। और फिर वो थोड़ा सा कंसंट्रेशन लगा के अपने अंदर एनर्जी को इकट्ठा कर लेता है, और यहाँ पर उसके अंदर से एक एनर्जी निकलती है, और फिर उसे कुछ नया नया दिखता है, और यहाँ पर उसे मैजिकल एनर्जी मिल जाती है। और फिर उसे टेस्ट करने के लिए वो घर से बाहर टेस्टिंग के लिए निकल जाता है, और फिर वो इमेजिन करता है अपने हाथों को आगे करके कि वाटर गन, और अचानक से उसके हाथ में एक वाटर बॉल सी आ जाती है। और फिर वो जैसे ही नाइट की तरफ देखता है तो नाइट के सर पे भी वाटर गन आ जाती है। फिर वो कहता है वाओ नाइट कितना अच्छा है, अब चलो हम लोग इस पेड़ के ऊपर इसे शूट करते हैं। और वो जैसे ही ये सब करते हैं, पेड़ के ऊपर शूट करते हैं, तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक बुलेट के समान पेड़ में बहुत ज़्यादा ही दूर तक की छेद हो चुका है, और पेड़ का नामो निशान भी खत्म हो चुका है, जिसे देख के वो लोग बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर राजमहल की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर ओवान होता है वो यूया के बारे में अपने किंग को सब कुछ बता रहा होता है कि जंगल में एक इंसान रहता है जिसने हमारी लेक्सिया को बचाया हुआ है। तो यहाँ पर किंग कहते हैं क्या जंगल में एक आदमी रहता है, वो भी जानवरों के बीच में। हाँ, तो वो कहता है हाँ ये बात सही है, उसका नाम भी बड़ा अजीब है, ऐसा लगता है वो इस देश का है ही नहीं। जिस पे यहाँ पर किंग बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जो लड़का है उसने यूया ने उनकी बेटी को रिझाने की कोशिश की है। तो वो कहते हैं कि जल्दी मेरी तलवार लाओ, उसका गेम ओवर कर दूंगा। और वो गुस्से में हर जगह तोड़फोड़ मचाने लगते हैं, जिस पे ओवान कहता है लगता है तो ये पागल हुई गया मेरा, अब तो लगता है बौरा गया किंग। तो वहाँ पर वो सर झुकाते हुए कहता है अरे भाई सुनिए, तो लेक्सिया ने खुद उससे कहा था, लेकिन यहाँ पर राजा उसकी एक भी नहीं सुनते हैं और उससे मिलने की गुहार करते हैं। और फिर यहाँ पर दिखाया जाता है हमें नेक्स्ट सीन यूया की एकेडमी का, जहाँ पर टीचर जो होते हैं वो सब बच्चों की प्रेजेंस ले रहे होते हैं, और ये यूया हमारे अलग ही ख्वाबों में खोया होता है, क्योंकि उसे जादू को याद करना होता है। तो वो सोच रहा होता है कि मुझे कैसे भी करके जादू को सीखना होगा और अच्छी तरीके से उसका यूज़ करना होगा। और फिर यहाँ पर वो अपनी बुक में भी जादुई के बारे में लिख रहा होता है। तो यहाँ पर टीचर तभी कहते हैं कि सब बच्चों सुन लो, इस साल हम लोग का समर कैंप पे जाएंगे, मतलब कैंप स्टडी में जाएंगे, जहाँ पर सब बच्चों को अलग अलग टीम में बांटा जाएगा। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है क्लासरूम ओवर होने के बाद सब लोग अपनी टीम के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, और यहाँ पर यूया को टीम 5 में डाला जाता है। यहाँ पर जो केडा होती है वो बहुत ज़्यादा ही खुश होती है, क्योंकि वो हमारे यू की टीम में होते हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड मेंबर होता है वो होता है अकीरा, और जो फोर्थ मेंबर होती है उसका नाम होता है
रिन कांजारी, जो कि उससे कहते हैं यूया की तुम मुझे सिर्फ रिन बुला सकते हो। तो यहाँ पर यूया कहता है तो तुम्हारे साथ काम करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। जिस पे वो लड़की कहती है हाँ मुझे पता चल गया कि तुम्हारे बारे में पूरा स्कूल क्यों बात करता है। जिस पे वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वो कहता है कि मैंने आज तक भी ट्रैवल कैंप में नहीं गया, मेरे दादा को पसंद था इसलिए ना मेरे पास बैग है। तो यहाँ पर केडा होती है वो कह रही होती है कि चलो शॉपिंग पे चलते हैं, तो जिस पर सब लोग एग्री हो जाते हैं। और नेक्स्ट सीन हमें शॉपिंग मार्केट के बाहर की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर सबके साथ साथ काउरी को भी उन लोगों ने बुलाया होता है, जो कि काउरी उनसे थैंक यू कह रही होती है कि तुम लोगों ने हमें भी मुझे भी बुलाया है शॉपिंग करने के लिए। और फिर वो लोग स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर यूया के लिए बैग खरीदना, और यहाँ पर वो सबके साथ साथ यूया के लिए भी बैग खरीद रहे होते हैं। और फिर ये लोग कायदे से अच्छा सा यूया के लिए बैग खरीद लेते हैं, और यहाँ पर यूया काउरी को बहुत ज़्यादा ही थैंक यू कहता है। तो फिर वो लोग कहते हैं कि चलो यहाँ पर आए हैं तो थोड़ा सा फन करा जाए। तो यहाँ पर वो जो चश्मे वाला बंदा होता है उसे अपनी फेवरेट एक्ट्रेस का कुछ वाउचर दिखता है, जिसमें वो कहता है कि मैंने आज तक इसे जीत नहीं पाया। तो यहाँ पर यूया सोचता है कि चलो मैं ट्राई करता हूँ, और वो थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए वो पहले ही अटैम्प्ट में उस बॉक्स को पा लेता है, जिससे यहाँ पर वो चश्मा वाला बॉक्स व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि यूया ने ये सब कैसे कर लिया। तभी यहाँ पर एडा आती है और कहती है ज़रा मुझे ये टेडी दिला दो। तो यूया उसे भी ये सब दिला देता है, और धीरे धीरे करके सारी जितने लोग होते हैं उनके लिए भी चीज़ें ले देता है। फिर यहाँ पर वो लोग कह रही होती हैं, गर्ल्स की जो पार्टी हो रही होती है वो कह रही होती है कि अब हम लोगों का टाइम आ गया है फैशन में जाने का, तो हम जा रहे हैं वहाँ पर अपने लिए कपड़े लेने। तो यूया कहते हैं ठीक है तुम लोग जाओ, हम लोग कॉफ़ी शॉप में तुम्हारा वेट करेंगे। तो जब फिर यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं, और फिर हमें दिखाया जाता है एक अंधेरी जगह एक शॉर्ट सर्किट हो रहा होता है, जहाँ पर आग लगने का भी डर होता है। और यहाँ पर यूया को दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग बैठ के कॉफ़ी पी रहे होते हैं, लेकिन अचानक से फायर अलार्म बजने लगता है और पूरे मॉल में आग ही आग फैल जाती है। जहाँ पर यूया भड़बड़ाते हुए जल्दी से भागते हुए जाता है, तो वहाँ पर गेटमैन होता है वो सबको यहाँ से बाहर निकाल रहा होता है। लेकिन यहाँ पर यूया को हमेशा काउरी की चिंता हो रही होती है कि वो लोग अभी ऊपर 10th फ्लोर में हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर वैसे ही जो रॉय होता है वो कॉल कर देता है, तो यहाँ पर जो कायरा होती है बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए बोल रही होती है, जिस पे वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और यूया बिना सोचे समझे ऊपर की ओर भागने लगता है उस गेटमैन को धक्का देते हुए, और वहाँ यहाँ पर गेटमैन को वो लोग समझा लेते हैं। और फिर यहाँ पर यूया ऊपर भागते हुए जा रहा होता है, तो वो सोच रहा होता है कि मुझे कैसे भी करके उन लोगों को बचाना होगा। और वो यहाँ पर पहुँच जाता है छत पे, तो वो देखता है कि हर जगह सिर्फ आग ही आग है। और फिर वो यहाँ पर क्या करता है अपनी पावर का यूज़ करके एक वाटर बैरियर अपने आगे बना लेता है पूरी बॉडी में, और फिर भागते हुए यूया की तरफ मतलब काउरी की तरफ जा रहा होता है। और यहाँ पर काउरी को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से धुआं की वजह से बेहोश ही होने वाली होती है, लेकिन उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके सामने यूया होता है, और यूया उसी समय उसे पकड़ लेता है। और यहाँ पर वो सोचता है कि यहाँ पर 3 लोग और हैं, तो फिर वो क्या करता है उन लोगों को हाथों में अपने कंधों में बांध के उनकी तरफ भी बैरियर लगा लेता है और बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन वो फिर सोचता है कि कहीं मेरा मैजिक हो पकड़ने की जगह दूर ना हो जाए, इसलिए वो कंसंट्रेट करने लगता है। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर सब लोग बहुत ही ज़्यादा चिंता में होते हैं क्योंकि यूया सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग में होता है। और फिर दिखाया जाता है यहाँ पर जो यूया ने काउरी को बैच दिया था वो बैच भी नीचे गिर गया है, और यूया यहाँ पर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन चारों तरफ आग से उसे घेर लिया होता है। तो फिर उसके पास कोई चारा नहीं बचता। फिर हमें दिखाया जाता है बाहर की सीन की, यहाँ पर अचानक से क्या होता है कि पूरी जो बिल्डिंग होती है बीच से टूटने लगती है, और फिर हमें पता चलता है ये और कोई नहीं हमारा यूया होता है जो कि जमीन को तोड़ते हुए नीचे की ओर आ रहा होता है, और वो सेफली यहाँ पर पहुँच जाता है, जिसे देख के सब लोग बहुत ज़्यादा ही चौंक जाते हैं और हमारे यूया ने सबको बचा लिया होता है। तो यहाँ पर फिर सीन दिखाई जाती है कि सबको सेफली रेस्क्यू कर दिया गया है, लेकिन वो जो फायर फाइटर्स होते हैं वो यूया की पूरी टीम को चिल्ला रहे होते हैं कि तुमने ये सब कैसे किया। और उसी समय यहाँ पर आ जाते हैं काउरी के फादर, और फिर यूया से थैंक यू कहते हैं कि तुमने एक और बार मेरी बेटी को बचा लिया। और यूया यहाँ पर उसे उसका बैच भी वापस कर देता है, जिस पर काउरी उसे बहुत ज़्यादा ही थैंक करती है, और वो उस बाप बेटी की प्रेम को देख के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि मेरी चिंता करने वाला कोई नहीं है। फिर वो घर जाता है तो उसे लगता है कि यार मेरा तो कोई है ही नहीं जो मेरा इंतज़ार करे घर पे, लेकिन वो जैसे ही गेट खोलता है तो वहाँ पर नाइट उछलते हुए उसकी गोद में आ जाता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो यहाँ पर एपिसोड नंबर 6 भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो भाई लोग वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब घंटा दबाएं, हमारी फैमिली में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।